हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस का। बीपीएससी ऑडिटर मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और उसी का मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आयोग के द्वारा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और 67 बीपीएससी में क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, यह सभी आप सभी ध्यान में रखें क्योंकि ऑडिटर मेंस में कुछ बदलाव किए गए हैं जीएस पेपर 1 में। ठीक है, उसके संदर्भ में बात करूंगा और 67 बीपीएससी में मेंस के एग्ज़ाम क्योंकि आप सभी के पास काफ़ी कम समय है। दिसंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का और ये सभी ध्यान में रखकर तैयारियां करनी है। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। आइए देखते हैं ऑडिटर मेंस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 में, जैसे कि आप सभी को पता है जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 से आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सेकंड से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। सेक्शन थर्ड से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है डीआई से। और सेक्शन 1 में आपको जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से हो जाता है तो आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चन जवाब देना है। और ऐसा ही ऑडिटर मेंस में यहाँ पे पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 1 है ऑडिटर मेंस का है जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी ऑडिटर मेंस का, उसी का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सेकेंड फोर्थ 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। या ऑडिटर मेंस में कुछ बदलाव किए क्योंकि पहले 6 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन का जवाब देना है क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न का संख्या थोड़ा कम कर दिया गया जिसके कारण छात्रों को थोड़ा परेशानियाँ झेलनी पड़ी होगी। परिणाम स्वाभाविक है जिसमें ऑप्शन थोड़ा कम कर दिया गया कि 6 क्वेश्चन था जिसमें 3 क्वेश्चन का लिखना था एकदम अच्छे से छाट कर छात्रों के द्वारा लिखा जाए, जिसमें अब 4 ही क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन का लिखना है। थोड़ा परेशानियाँ तो बढ़ी होगी छात्रों के द्वारा। इसमें यह बदलाव किए गए हैं, सिर्फ इतना ही बदलाव किए गए हैं। जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में बदलाव किए गए हैं, बाकी सेक्शन सेकेंड थर्ड सही है और जीएस पेपर 2 भी जैसा पैटर्न है वैसा ही किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या रही है इसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 1 का खंड का 1 का क्वेश्चन पूछा गया है, जनजातीय आंदोलन के नीचे उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों का स्वरूप व्याख्या कीजिए। या जनजातीय आंदोलनों से मैं इसके बारे में क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, यानी मैं जितना भी लगभग क्वेश्चन कराया है इसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें आए हैं और 67 बीपीएससी मेंस में भी आएंगे क्योंकि ऑडिटर मेंस का हुआ है और 67 बीपीएससी में क्वेश्चन आएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, 67 बीपीएससी इंपॉर्टेंट 67 बीपीएससी मेंस लिखा हुआ है। सभी इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का सभी करा दिया हूँ। वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। जनजातीय से में मैं बताया था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यह है, क्या आप समझ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वहीन आंदोलन था बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। यह इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बताया था और बिहार के जोर के संदर्भ में पूछा था। यह सेकंड क्वेश्चन में मिल गया। थर्ड में रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन मानववाद का विश्लेषण कीजिए। मैं 3 गो पर्सन के बारे में बताया था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के बारे में बताया था। यह तीनों करके जाना है क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है इस बार क्योंकि हार्ड होने वाला है 67 बीपीएससी एग्ज़ाम। और जो पैटर्न जो है पहले से वैसा ही पूछे जाएगा आयोग के द्वारा, बस थोड़ा तैयारी में अच्छे से आपको प्रिपरेशन करके जाना है। ठीक है, तो आपको तीनों कर लेना है। इसमें फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया है, आपको तीनों पर्सन के बारे में कर लेना है, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, टैगोर के बारे में। यहाँ पे पूछ दिया गया मौर्य कला का प्रमुख विषयों की विवेचना कीजिए। तो आपको 67 बीपीएससी में मैं बताया पाल कला या मौर्य कला, दोनों में कोनो पूछने का संभावना है। यानी जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा संभावना मौर्य कला पूछने का। ठीक है। और नेक्स्ट में आपको ये सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन सेकेंड की बात करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं करंट सेक्शन आ जाता है। तो करंट सेक्शन में नंबर 5 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क IPEF से आपका क्या अभिप्राय है, यह किस प्रकार से इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को विकसित करने के लाभकारी है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में पूछ दिया है करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा हुआ है, कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार के अपने स्वास्थ्य देखरेख
ढांचे के सशक्त कर सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत यातायात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने पर वाले वर्तमान दूरगामी प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसे होने वाले हानि क्षतिपूर्ति की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। रूस यूक्रेन काफ़ी मस्ट है, VBI ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको आपको कर लीजिएगा 67 BPSC के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है, कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली के जलवायु परिवर्तन बदल सकती है? देखिए, एक जलवायु परिवर्तन से भी मैं क्वेश्चन बताया था कि क्लाइमेट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यह VBI है, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेट से आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट, भारत में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन, देखिए ब्रिक्स जितने भी मैं संगठन में बताया हुआ सभी आपको सभी करना है। 67 BPSC के लिए मैं बताया हूँ वो सभी करके जाना है। ऑडिटर मेंस में भी पूछ दिया है और 67 BPSC मेंस में भी पूछेगा। ठीक है, तो ऑडिटर मेंस में पूछ दिया, भारत में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन में किस प्रकार का सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन विरुद्ध गांठ गतिविधियों से सक्रिय है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, इम्पोर्टेंट है। अब आइए सेक्शन 3 के संदर्भ में बात करते हैं। सेक्शन 3 में आपको आ जाता है DI। ठीक है, यहाँ पे DI देख लीजिए, यहाँ पे DI लिखा हुआ है, टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 11:1, 1:3, 5:4 दिया हुआ, 7:5, 2:7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए आरेख एक कंपनी को 1800 से कर्मचारियों के विभिन्न विभागों का ब्यौरा दीजिए। यह क्वेश्चन है, DI का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है, बात यह है कि आप सभी को 11 नंबर क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इसे डाटा से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन आपको आयोग के द्वारा पूछे जाएंगे, तो आपको वही क्वेश्चन छांटना है जो आपको ज़्यादा आता है और ज़्यादा लेंथी में फंसना नहीं है, क्योंकि लेंथी में फंसिएगा क्योंकि आंसर नहीं आएगा, फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा तो आपका नंबर कम आने की संभावना है। इसीलिए आपका जो याद है और जो बनने वाला है उसी को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इसके लिए यह एक 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। ये थोड़ा लेंथी होता है। 12th नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12th नंबर, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन DI के द्वारा पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पर DI का देख लीजिए। ठीक है, इसको तैयार करके अच्छे से पढ़ना है। और जो DI में मोस्टली आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, एवरेज, ये सब करना रहता है। इसको करने के बाद आपका DI लगभग सॉल्व हो जाते हैं। और DI का प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए 67 BPSC वालों, और ध्यान से पढ़िए। और आगे भी मैं जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को अपडेट देते रहूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहा। और एक और बात, इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यह 10 देख लीजिए और 10 जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, मैं तो कहूँगा कि इस सभी को एक बार अपने से खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब पूछेगा नहीं, यही क्वेश्चन हूबहू नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए, धन्यवाद।